सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लव कुश एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या होती है हमारी, क्यों रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मान लीजिए हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, मिलकर जल बना है। अब हमें क्यों इसे संतुलित करने की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है। तो इसलिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा अभिकारक है, अभिक्रिया के पश्चात जो उत्पाद बनता है दोनों बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो सेम है। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। इसको दो करने के लिए यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा संतुलित। इसे बॉक्स बना देंगे जिससे हमारी गलतियां कम हो जाएंगी। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4, ये है 2, ये है 4, यहाँ पे हो गया 2। इसे हम लोग बोलते हैं अनुमान विधि। अनुमान विधि, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। चलिए अब Fe2O3 प्लस Al2, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा Al2O3 प्लस Fe। चलिए इसे हम लोग भी अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। देखिए यहाँ Fe2, यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। इसको हम लोग करते हैं, यहाँ पे 2 आयरन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 आयरन हो जाएगा। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा और ये सब हमारा हो गया। देखिए यहाँ पे 2 आयरन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, 3 ऑक्सीजन, 2 आयरन, ये हो गया हमारा संतुलित। लेकिन क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं? नहीं, इसमें आप सभी को कंफ्यूजन होंगे। जैसे कि देखिए तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लोग फंसेंगे इससे। चलिए अब इस समीकरण को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे भी एक एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे एक कैल्शियम है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो इसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड उपयोग करेंगे तो उलझ जाएंगे, बहुत सारा हमारा समय खर्च हो जाएगा। चलिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं जिससे हम लोग कोई भी समीकरण को बेहद आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसे हम लोग एक परिवार मान लेते हैं, ये एक दूसरा परिवार है, सभी को अलग अलग परिवार मान लेते हैं। देखिए एल्यूमिनियम है एक, क्लोरीन है 3, ब्रैकेट में बंद हो गया है। यहाँ पे कैल्शियम है एक और ऑक्सीजन है एक और हाइड्रोजन है एक, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम है 1, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 3, ये भी एक परिवार है। यहाँ पे कैल्शियम है
एक और क्लोरीन है 2, ये भी एक परिवार। अब इसमें खोजेंगे कि कोई एक या दो, दो या तीन हो, या चार हो, या पांच हो, एक से छोटे या बड़े के रूप में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1 हाइड्रोजन 3 है, नहीं बन रहा है। एल्यूमिनियम 1 है, एल्यूमिनियम 1 है। यहाँ पे क्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है। यहाँ पे मिल गया, देखिए 2 और 3 या तो कम बेसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कैल्शियम हो जाएगा। नहीं, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो इसका 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा। यहाँ पे 6 क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पे, और 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कैल्शियम यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ पे सॉरी ये हमारा 2 2 है, तो यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ कैल्शियम 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 3 कैल्शियम हो जाएगा, ये 6 ऑक्सीजन, और ये भी 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी 6 क्लोरीन, यहाँ पे 3 कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम, हाँ यहाँ पे भी 3 कैल्शियम है, और उसके बाद ऑक्सीजन 6 है, वहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे भी 6 है। तो देखिए यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, इसका 2 यहाँ पे और इसका यहाँ पे। इस तरह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अगर अच्छे से नहीं समझ में आया है तो इसे हम लोग बेहद आसान ढंग से देखेंगे। देखिए ये एक परिवार है, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ये भी एक परिवार है, ये भी एक परिवार है, और इसको ब्रैकेट में। देखिए ये है एल्यूमिनियम, एक परिवार 1 है, सोडियम है, ये भी 1 है, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, ये अलग परिवार है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोडियम 1 है, एल्यूमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 अलग परिवार है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, एक इसमें 2 इसमें, 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 सोडियम हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, और ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखेंगे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 सोडियम हो जाएगा, यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे 4 एल्यूमिनियम हो गया, यहाँ पे 2 लगा है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 से हो जाएगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो, यहाँ पे 3। इस तरह हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया होगा। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने एक दोस्त के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।